हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम। आपने अक्सर औरतों को ये कहते हुए सुना होगा कि उम्र से पहले बच्चे को जन्म दे दें क्योंकि बाद में बच्चे को जन्म देना बेहद मुश्किल है। ये क्यों कहा जाता है और क्या आज के इस मॉडर्न साइंस में भी इसका इलाज है या नहीं है, तो चलिए जानते हैं। बढ़ती उम्र के साथ औरतों में अंडे बनने की क्वालिटी कम हो जाती है और नंबर ऑफ एग कम हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि 40 वर्ष के बाद इन अंडों की क्वालिटी बेहद ख़राब हो जाती है और प्रेगनेंसी होना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादातर औरतों को कहा जाता है कि 30 से 35 वर्ष में ही माँ बन जाए, वरना वो माँ नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज के इस मॉडर्न साइंस में इसका इलाज आ गया है और उस इलाज को कहा जाता है एग फ्रीजिंग। तो चलिए जानते हैं कि ये एग फ्रीजिंग क्या होता है, कैसे होता है और एग को फ्रीज करने के बाद आप इसको कैसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। एग फ्रीजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके औरतें जब मन चाहे अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं और उन पे कोई उम्र का दबाव भी नहीं रहेगा। एग फ्रीजिंग दो शब्द से मिलकर बना है, एग और फ्रीजिंग। इसमें औरतों के एग को -192 डिग्री पे फ्रीज किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे और वो एग वैसे के वैसे रहे और बाद में उन्हीं एग को यूज़ करके आप अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसी तकनीक को एग फ्रीजिंग कहा जाता है। चलिए अब इसको विस्तार में जानते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगर किसी को अपने एग को फ्रीज करना है तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या प्रोसेस है। अपने एग को फ्रीजिंग करवाने के लिए आप किसी भी नज़दीकी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाएं और सबसे पहले उस डॉक्टर से सलाह लें क्या आपको एग फ्रीजिंग करवाना चाहिए और क्या आप एग फ्रीजिंग के लिए फिट हैं। उसके बाद जब आपको डॉक्टर मंजूरी दे दे तो आपकी ये एग फर्टिलिटी का प्रोसेस चालू हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉलिक एसिड डाइट सप्लीमेंट्री को फॉलो करना होता है। आपको एक अच्छा रूटीन, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना होता है। आपको एक अच्छी डाइट लेनी होती है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना होता है, योगा करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। इससे आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और जब एग मैच्योर हो जाते हैं तो उसको वेजाइनली या फिर एब्डोमेन से उसको निकाल लिया जाता है और -192 डिग्री पे इसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि ये किसी भी कंडीशन में सेफ रहे। ये वैसे ही होता है जैसे कि IVF प्रोसेस में होता है। और अगर आप फिट हैं तो ये प्रोसेस आपके पीरियड्स के दूसरे दिन से ही शुरू कर दिया जाता है। इसके लिए आपके अंदर एंटी म्यूलेनियन हार्मोन और फॉलिक एसिड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल ठीक होना चाहिए। इन दोनों की वजह से ही एग की क्वालिटी मेंटेन रहती है और एग अच्छे मात्रा में बनते हैं। इसके बाद आपको कुछ रेगुलरली इंजेक्शंस दिए जाते हैं और रेगुलर बेस पे अल्ट्रासाउंड किया जाता है। जब एग मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उन्हीं एग को वेजाइनली और एब्डोमेन से निकाल लिया जाता है। ये डॉक्टर चूज़ करता है कि उन्हें वेजाइनली एग को निकालना है या फिर एब्डोमेन से एग को निकालना है और फिर आपके एग को फ्रीज कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आपने अब एग फ्रीज करवा लिया है, उसके बाद अब आपको अपने एग को यूज़ करना है और आप अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। अब आपने अपने एग को फ्रीज करवा लिया है और एग को फ्रीज करवाने के लिए हर साल क्लिनिक वालों को एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होता है जिससे वो आपके एग को फ्रीज करके रखे, उसको मेंटेन करके रखे, उसकी क्वालिटी को एनहांस करके रखे या जैसी उसकी क्वालिटी है वैसे उसको मेंटेन करके रखे। अब आपको अपने एग को यूज़ करना है। तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है। जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाए तो आप अपने डॉक्टर को कहें, फिर डॉक्टर आपके एग को डीफ्रीज करेगा। डीफ्रीज करने के बाद आपके एग को फिर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाएगा और उस फर्टिलाइज एग को आपके गर्भाशय मतलब बच्चेदानी में डाल दिया जाएगा। इससे आप कभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जो भी आपकी उम्र रहे। आपके ऊपर कोई भी उम्र का दबाव नहीं रहेगा। अक्सर औरतों को समय की घड़ी दिखाते हुए समाज ये कहता है कि जल्दी ही आप माँ बन जाए, वरना समय के बाद आप माँ नहीं बन पाएंगी। एग फ्रीजिंग के इस प्रोसेस के बाद आप समाज के ये समय के चक्र को, घड़ी को तोड़ सकती हैं।
धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। अगला वीडियो हम आपके रिकमेंडेशन पे ही बनाना चाहते हैं। धन्यवाद।